हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक ऐसी स्टोरी सुनते हैं, ऐसा मोटिवेशनल कहानी सुनते हैं जिससे हम लोग को ये सीखने को मिलेगा कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि मतलब जीवन में हमेशा संघर्ष भरे जीवन में खुश कभी नहीं रहते हैं और खुशी की तलाश में रहते हैं। जबकि ये भूल चुके होते हैं कि शायद हम लोग जो समय चल रहा है उसी को अच्छा बना ले तो सबसे बेटर होगा। खुशी के लिए हमें बहुत बड़ी सफलता और समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो इसी में बेस्ट एक कहानी है, चलिए कहानी सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी है सिकंदर की। बहुत समय पहले की बात है, जब सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर पूरी दुनिया में राज करता था। अपनी शक्ति पे उसको इतना गुमान होने लगा था कि वो अब अमर होना चाहता था और वो अमरत्व की तलाश में था। वो ये तलाश कर रहा था कि कहीं ऐसा जल मिले जिसको पीने से व्यक्ति अमर हो जाए। और पूरे देश दुनिया में भटकने के बाद उसको ऐसा जल मिल ही गया, जो कि एक बहुत ही पुरानी गुफा में एक बहता हुआ झरना था जो अमृत के समान था। उसको पीने से लोग अमर होते थे, लेकिन इतनी पुरानी थी कि वहां पर कोई आता जाता नहीं था। बहुत डरावनी सी लगती थी वो गुफा देखने में। तो सिकंदर क्या किया कि एक सांस भरा और उसके अंदर घुस गया, उस गुफा के अंदर जहां उसको अमर होने के लिए जल मिलने वाला था। फिर गुफा के अंदर घुस के वो देखा कि वहां पर एक अमृत का झरना बह रहा है। उस झरने से पानी पीने के लिए सिकंदर हाथ बढ़ाया ही था कि एक कौवे की आवाज आई, रुक जा, ठहर जा, जल्दबाजी मत कर, ये जल मत पी। तो फिर ये सिकंदर ने सोचा कि ऐसा हमें मतलब है, तुम कौन होते हो रोकने वाले। हम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं और तुम हमें इस जल को पीने से रोक रहे हो। फिर जब सिकंदर कौवे की तरफ देखा, उसकी हालत को देखा, तो कौवे के पंख झड़ चुके थे, पंजे भी गिर चुके थे और वो अंधा हो चुका था, सिर्फ उसके कंकाल बचे थे। अब ऐसा देखा, उसके बाद फिर कौवा बोला कि हम भी ऐसे ही जल्दबाजी में आए थे अमृत की तलाश में और यहाँ पर आते ही बिना कुछ सोचे समझे ये पी लिए थे और अमृत पीने के बाद हम अमर हो गए। अब हम मरना चाहते हैं लेकिन मर नहीं सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हम हमेशा सोचते हैं कब मर जाए, लेकिन अब मर नहीं सकते क्योंकि हम अमर हो चुके हैं। ये कौवे की सारी बातों को सुन करके सिकंदर बिना जल पिए वहां से वापस आ चुका था। वापस आने के बाद वो सोचने लगा, या फिर वो समझ चुका था कि जीवन का आनंद उसी समय तक है जब तक हम उस आनंद को भोगने के लायक हैं। अर्थात फ्रेंड्स, हम लोग को इससे क्या सीख मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें खुशी के लिए बहुत बड़ी सफलता और समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या पता बहुत बड़ी सफलता तो मिल जाए लाइफ में, लेकिन उस समय हम खुशी ढूंढते रह जाएं या फिर इंजॉय करने के लिए हमारे पास टाइम ना हो, या फिर हम इंजॉय करने के लायक ना रहें। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ शिक्षा मिली होगी, सीख मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।